सिख इतिहास, जानते हैं, ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। ये तो असल में जुल्म के सामने हिम्मत और एक कमाल के जज्बे की जिंदा कहानी है। तो चलिए आज इसी विरासत के कुछ बहुत ही अहम पन्नों को पलटते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सदियों की चुनौतियों से आखिर किसी भी समुदाय का जज्बा बनता कैसे है। सिख समुदाय की कहानी ना इसी सवाल का एक बहुत जबरदस्त जवाब देती है, जहां हर मुश्किल ने उनकी पहचान को कह सकते हैं और भी ज्यादा मजबूत बनाया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। एक ऐसा दौर था ये जो सिखों के लिए जितना अंधेरा लेकर आया, उतना ही उनकी शक्ति के उदय का गवाह भी बना। ये शहादत से सैन्य ताकत तक पहुंचने का एक लंबा सफर था। सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो यही छोटा सा नंबर एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी बन जाता है। साल था 1716 और जगह थी दिल्ली। बाबा बंदा सिंह बहादुर की गिरफ्तारी के बाद जुल्म का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है, और पहले ही दिन 100 सिखों को शहीद कर दिया गया। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, बल्कि ये तो पूरे समुदाय के जज्बे की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सोचिए, सिर्फ 60 साल, इतने कम वक्त में पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। मतलब जहां 1716 में दिल्ली की जमीन सिखों के खून से लाल थी, वहीं 1776 तक आते आते वही सिख एक जबरदस्त ताकत, खालसा फौज बनकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। ये इस जुल्म सहने वालों से रक्षक बनने का एक ऐसा सफर था जो हैरान कर देता है। तो 18वीं सदी के उस संघर्ष ने सिख पहचान को एक नई शक्ल दी। अब हमारी कहानी ब्रिटिश राज के दौर में पहुंचती है, जहां एक शख्स इस नई पहचान और जज्बे का प्रतीक बनकर उभरा। ये है नाभा के महाराजा रिपुदमन सिंह। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के पंथिक जज्बे की आवाज थे। उनका वजूद ही समुदाय की सामूहिक भावना का प्रतीक था, और ये भावना इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों को भी उनसे खतरा महसूस होने लगा और उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। तो ये पंथिक जज्बा आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये पूरे सिख समुदाय की एक सामूहिक सोच, उनकी एकता और उनकी आत्मा है। ये वो ताकत है जो सिख पहचान की नींव है, और महाराजा रिपुदमन सिंह इसी ताकत का एक जीता जागता सबूत थे। अच्छा, अब आते हैं 20वीं सदी पर। अंग्रेजों के जाने के बाद लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब संघर्ष सीमाओं के अंदर था, नई सरहदें खिंच चुकी थीं और नए सियासी संघर्ष इंतजार कर रहे थे। 20वीं सदी में सिखों का संघर्ष थमा नहीं, बस उसका रूप बदल गया। पहले 1947 में बंटवारे का जख्म, फिर 1953 में एक चुनी हुई अकाली सरकार की बर्खास्तगी, और 1988 तक जेल और रिहाई का ये जो सिलसिला था, ये पूरा दौर राजनीतिक उथल-पुथल और अपनी पहचान को बचाने की जद्दोजहद का था। बिना किसी आधार के बस यही वजह दी गई थी 1953 में पेप्सू की सरकार गिराने के लिए। ये चंद शब्द ही ना उस पूरे दौर के सियासी तनाव और जो मनमाने फैसले लिए जा रहे थे, उसकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और दशकों तक यही सिलसिला चलता रहा। संघर्ष, बातचीत, गिरफ्तारी और फिर रिहाई। 1988 में भाई जसबीर सिंह रोडे की रिहाई इसी लंबी और कभी न खत्म होने वाली राजनीतिक कश्मकश की एक और कड़ी थी। तो इन अलग अलग दौर की बिखरी हुई कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखें तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? इन सब में वो कौन सा एक धागा है जो अतीत को आज से जोड़ता है? तो ये है पूरी कहानी एक नज़र में। जुल्म के सामने आध्यात्मिक ताकत से लेकर मैदान जंग में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, एक राजा के मजबूत इरादों से लेकर आज़ाद भारत की सियासत में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद तक। हर दौर में चुनौती नई थी, पर जवाब वही था, एक अटूट जज्बा। और आखिर में यही एक सवाल बचता है कि संघर्षों का ये जो इतना लंबा इतिहास है, वो हमें आज के समय में मुश्किलों से उभरने की क्षमता यानी जुझारूपन के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि असली ताकत हालात बदलने में नहीं, बल्कि हर हाल में डटे रहने में है।